हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और शुरू करते हैं दोस्तों भारतीय हेक्साकॉम से। तो आज दोस्तों भारतीय हेक्साकॉम में फिर एक बढ़िया तेजी देखने को मिली। शेयर एक दिन में 13% से ज़्यादा हमको चलता हुआ नजर आया। करीबन 913 पे स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली। 107 रुपये, जी हाँ 107 रुपीज़ एक दिन में दोस्तों शेयर चला है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार का दमदार मूव दिख रहा है शेयर का दोस्तों। बल्कि आप देख सकते हैं आज मार्केट और अगर भारतीय हेक्साकॉम को कंपेयर करेंगे ना तो बिल्कुल उल्टा है। बाजार में आपको गिरावट दिखती जा रही है लगातार। बाजार में ऐसा लग नहीं रहा कि कोई खास बड़ी रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। बट ये शेयर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल लगातार जो तेजी है वो हमको लगातार नजर आ रही है। आज आप देख सकते हैं खुला कहाँ पर आप देख सकते हैं, खुला यहाँ पर अराउंड, और उसके बाद स्टॉक में तेजी, और वो दिन के दौरान सिर्फ बढ़ती गई और शेयर दोस्तों सबसे बड़ी बात 900 रुपये के ऊपर जाकर बंद होता है। तो इस प्रकार का दमदार मूव आया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की और फिर बताऊंगा आपको कि तेजी के पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों आज कुल मिलाकर जो वॉल्यूम देखने को मिली है वो देखने को मिली है 130 लाख शेयर्स की। तो 130 लाख शेयर आज के दिन हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। ये बात ध्यान रखिएगा, जो वॉल्यूम है ये है इन टर्म्स ऑफ लैक्स। एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई है दोस्तों वो आई है 913 पे नहीं बट 903 रुपये 50 पैसे पे, और 903 रुपये 50 पैसे पे 1,24,733 ऑर्डर, 1,24,733 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा बाइंग साइड पर है। ये कौन से ऑर्डर्स होते हैं? ये ऑर्डर्स दोस्तों होते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, राइट। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है, इसका मतलब क्या है कि जो रुझान है वो नो डाउट अभी भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बाइंग की साइड देखने को मिलेगा। 917 रुपये का दोस्तों आज का हाई था और 913 रुपये 45 पैसे पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था 330। बट दोस्तों एडजस्टमेंट जब आता है, जब आखिरी में एडजस्टमेंट होता है तो उसकी क्लोजिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो 913 से सीधा 903 रुपये 50 पैसे पे हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। बट बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यही है कि वॉल्यूम आज काफ़ी तगड़ी देखने को मिली। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात ये है कि अभी भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स आपको बायर्स साइड पर देखने को मिलेंगे। वैसे जब 913 पे अगर शेयर ट्रेड करा है 3:30 पे और 903 पे अगर क्लोजिंग आ रही है तो बायर्स होना स्वाभाविक सी बात है, वो हमको साफ साफ नजर आएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा आज तेजी के पीछे की वजह क्या थी, तो आप देख सकते हैं हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है जेफरीज टारगेट प्राइस ऑन भारतीय हेक्साकॉम स्टॉक स्क्रीम्स, एक साल में पैसा डबल। मतलब एक साल में पैसा डबल यहाँ पर जेफरीज का टारगेट आया। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जिसने भी भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ लगाया, जिसको मिला, आज तक होल्ड कर रहा है, ऑलमोस्ट पैसा डबल हो ही चुका है। मतलब 21 दिन में पैसा डबल की आपने स्कीम सुनी थी, वो उससे जल्दी हो चुकी है, राइट। इसी को दोस्तों आप शेयर बाजार की खास बात कह सकते हैं, खूबसूरती कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो हम सोचते नहीं है वो भी कभी कभार हो जाता है, और जो हम सोचते हैं ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं वो होता ही नहीं है। तो ये है शेयर बाजार। बट क्या दोस्तों टारगेट दिया गया और जेफरीज ने बेसिकली कहा क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए एक इंटरेस्टिंग बात आपको पहले बताता हूँ जेफरीज से पहले, कि एक ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल कर आई थी बिफोर लिस्टिंग, राइट, और एक रिपोर्ट आ गई है आफ्टर लिस्टिंग। मतलब अभी तक इसके कोई रिजल्ट्स निकल कर नहीं आए, कोई कंपनी ने अपने नंबर्स पेश नहीं करे। कोई दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटली ज़्यादा हमारे पास अभी डेटा नहीं है क्योंकि आफ्टर लिस्टिंग, बट स्टिल यहाँ पर जो टारगेट्स है वो निकल कर आ रहे हैं। ब्रोकरेज देखिए जेफरीज ने क्या कहा कि वो बुलिश है रिसेंटली लिस्टेड भारतीय एक्सोकॉम पे, और उनका मानना है कि भारतीय एयरटेल ग्रुप कंपनी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड अ हेल्दी मार्जिन एक्सपांशन। तो सबसे पहली बात जो उनकी तरफ से कही गई है वो क्या कही गई है? वो यही कही गई है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो कंपनी के है वो बढ़िया है, और दूसरी बात जो उनका मार्जिन है वो काफ़ी बढ़िया है, लगातार मार्जिन एक्सपांशन देखने को मिलेगा, इस प्रकार की उनकी एक्सपेक्टेशन है। देखिए जिस तरीके से स्टॉक का प्राइस निकल कर आया था, अब जो टारगेट आ रहा है वो करीबन 1080 का आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट डबल आपको देखने को मिलेगा जो इसका टारगेट है। करीबन 1080 का टारगेट है, कितने का? 1,080 रुपये का। मतलब यहाँ पर जेफरीज मानते हैं कि ये 4 डिजिट्स में आपको स्टॉक देखने को मिलेगा। ये आप साफ देख सकते हैं। उनका मानना है जो मतलब उनका टारगेट निकल कर आया था वो ऑलमोस्ट 34% की अपसाइड दिखा रहा था जब निकल कर आया था। बट बेसिकली हम कह सकते हैं स्टॉक ने आज काफ़ी बड़ी चाल चल दी और अब वो 34% बचा नहीं, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं आधा से ज़्यादा आपको अचीव होता हुआ नजर आ चुका है। बुलिश जो कमेंट्री निकल कर आई उसके कारण दोस्तों आज आप कह सकते हैं स्टॉक में तेजी देखने को मिली। जेफरीज का मानना है कि भारतीय एक्सोकॉम एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इन द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर। उनका मानना है कि ये इन्वेस्टर्स को कैपिटलाइज करने के लिए मदद करता है। जो भारतीय एयरटेल के अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स है जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं फास्टर ग्रोथ, हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और बेटर कैश फ्लो है, कन्वर्जन रेट्स भी काफ़ी बढ़िया है, ये उनका मानना है कि इसके कारण ही भारतीय एक्सोकॉम उनको एक सबसे बड़ी बात क्या है, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है। मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है अगर आप यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके अलावा उनका ये मानना है कि दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट 16% का CAGR से ग्रो करेगी इन रेवेन्यू और 21% के CAGR से ग्रो करेगी इन टर्म्स ऑफ EBITDA फ्रॉम FY24 टू FY27। उनका मानना है कि जो ग्रोथ है ये होगी विद द रिडक्शन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। उनका मानना है कि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 40% का CAGR दिखाएगी जो फ्री कैश फ्लो है उसके अंदर।
ये दोस्तों भारतीय एक्सोकॉम का मानना है। मतलब आप देख सकते हैं 16% की दर से रेवेन्यू बढ़ना, 21% की दर से कंपनी का EBITDA बढ़ना और 40% की दर से कंपनी का फ्री कैश फ्लो बढ़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े टारगेट्स होते हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि भारतीय एक्सोकॉम करेगा। उनका ये मानना है कि भारतीय एक्सोकॉम ऑलमोस्ट कैश जनरेशन दिखाएगा टू फैसिलिटेट डेट रिडक्शन ऑफ ₹5,500 करोड़ इक्विवेलेंट टू 14% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन और कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी कि अपना नेट डेट टू इबिटा को किस तरीके से लोअर कर सके और रेशियो को 0.4 टाइम्स ले आएगा बाय FY27, पोटेंशियली लीडिंग टू अ इंक्रीज डिविडेंड पे आउट, यानी डिविडेंड भी कंपनी अच्छा दे सकती है। इस प्रकार की उनकी एक्सपेक्टेशंस है। एक और ब्रोकरेज आपको पता ही है, जेएम फाइनेंशियल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि जेएम फाइनेंशियल की भी रिपोर्ट निकल कर आई थी और उन्होंने 790 का टारगेट दिया था, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो मतलब ये ब्रोकरेज आप कह सकते हैं जो व्यू है वो काफ़ी पॉजिटिव लेकर चल रहा है। ये अपने आप में देखिएगा अच्छी बात है। बट मैं आपको एक और रीज़न बताता हूँ दोस्तों तेज़ी के पीछे की वजह क्या है। वो है दोस्तों ज़्यादा शेयर्स बाजार में ना होना। मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी कंपनी होती है जिसका फ्री फ्लो बाजार के अंदर काफ़ी कम रहता है। काफ़ी कम का मतलब क्या है, देखिए एक बात समझिएगा, ये अपना आईपीओ लेकर आए थे तो उसमें 75% रिजर्वेशन किसके लिए रखा गया था? 75% रिजर्वेशन रखा गया क्या था? फॉर द QIBs एंड एंकर इन्वेस्टर्स, राइट। QIB के लिए था 30%, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए था 45%। अब ये बात ध्यान रखिएगा, एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन रहता है। एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जैसे ही आएंगे वो बेच देंगे बाजार के अंदर, ऐसा नहीं है। 30 दिन का लॉक इन पीरियड शुरुआत में रहता है। कुल मिलाकर दोस्तों कंपनी ने 1923 करोड़ रुपीज रेस कर दे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। ऑलमोस्ट दोस्तों ये जो साइज है वो आप देख सकते हैं इतना था, और इनके लिए जो लॉक इन खुलेगा वो कब खुलेगा? 50% ऑफ द शेयर्स ऑन May 8, यानी 8 मई के बाद चाहे तो 50%, 1923 करोड़ का 50% जो है वो बेच सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स आफ्टर 30 डेज, जो तारीख है 8 मई। और उसके बाद जो बचा हुआ 50% है वो 90 दिन के बाद खुलेगा और उसकी जो डेट है वो है 7 जुलाई 2024। यानी आप जो फ्री फ्लो की बात कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी काफ़ी कम है, राइट। अब 30% मान लीजिए QIBs के पास है। मैं ये मानता हूँ हमेशा दोस्तों कि QIBs जल्दी बेचते नहीं है, तो ऑलवेज मान सकते हैं कि QIBs ने अभी भी नहीं बेचा होगा। बहुत कम QIBs होंगे जिन्होंने अपना शेयर बेचा होगा 30%। उसके बाद बचता कितना है? 15% रहता है HNI का, और बाकी का बचता है 10% किसका? ऑफ द रिटेल। तो 25% आप कह सकते हैं मोटा मोटी हिस्सा है जो ज़्यादातर आप कह सकते हैं मार्केट में फ्लो करेगा। अब ये 25% में भी से मैं ये कह सकता हूँ साफ साफ कि काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे नहीं बेचा होगा, तो उसको हम मान लेते हैं और 10% कम, तो मान के चल सकते हैं कि 10-15% ही मार्केट में इनका फ्री फ्लो है। तो दोस्तों जब मार्केट में शेयर ज़्यादा ट्रेड नहीं होंगे, पर्टिकुलरली होल्ड करेंगे लोग, तब भी आपको तेज़ी देखने को मिलती है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल कौन सा था? आईरेडा। वहां पर भी देखिए सिचुएशन सेम थी, फ्री फ्लोट काफ़ी कम था, और जब फ्री फ्लोट कम था तो वहां पर भी हमको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तो ये एक रीज़न भी होता है। और उसके अलावा आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो IPO रहता है वो ऑलरेडी हॉट रहता है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा हमको ट्रेड देखने को मिलता ही मिलता है, और ज़्यादा वहाँ पर आपको एक्टिविटी देखने को मिलती ही मिलती है। और अगर थोड़ी सी कंपनी अच्छी है तो वो और बढ़िया करती है, जैसे आईरेडा में हमको देखने को मिला और अब भारतीय एक्सोकॉम में देखने को मिल रहा है। तो ये एक पीछे का रीज़न हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि देखिए कंफर्म है कि हाँ इसके कारण तेज़ी देखने को मिल रही है। ज़्यादातर देखिए आज की तेज़ी वो जो थी वो तो जेफरीज की तरफ से आपको देखने को मिली, जो रिपोर्ट आई उसके कारण देखने को मिली, बट ये एक और रीज़न होता है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बाकी ये बात साफ है, किस कंपनी की आप फंडामेंटली नजर रखिए, कंपनी के नंबर जब निकल कर आएंगे उसके ऊपर नजर रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे लगता है कि देखिए 4 डिजिट्स में जिस तरीके से शेयर चल रहा है, हो सकता है कि आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाए। एक और स्टॉक पे बात करते हैं, आखिरी स्टॉक होगा जिसका नाम है डायनाकॉन सिस्टम्स। आज 20% का अपर सर्किट लगा है, और दोस्तों ये जो शेयर है, मतलब जिस तरीके के रिटर्न इसने डिलीवर करे अपने इन्वेस्टर्स को, क्लोज टू 9,000, जी हाँ ऑलमोस्ट 8,955%। बट पिछले एक साल में ये जो शेयर चला है वो 210%, और पिछले 5 साल में जो शेयर चला है वो 3,830%, और ओवरऑल आपने रिटर्न देखे ही देखे। तो इस प्रकार की दमदार तेजी लगातार हमको देखने को मिल रही है। बट आज की तेजी के पीछे का कारण क्या था? तो फ्रेंड्स इस कंपनी को नाबार्ड से 233 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अपग्रेडेशन एंड माइग्रेशन ऑफ ऑन ASP मॉडल। जी हाँ, ये 233 करोड़ का 233 करोड़ का दोस्तों ऑर्डर मिला है। इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो आप देख सकते हैं करीबन 1,440 करोड़ है, और अगर 1,440 करोड़ की कंपनी को 233 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए दोस्तों स्टॉक में इस प्रकार की दमदार तेजी देखने को मिली। बट ऑन एंड ऑल अगर आप इनके कंपनी के नंबर्स भी देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं, मतलब कंपनी की ग्रोथ काफ़ी हमको तेज़ी से देखने को मिल रही है। बट बिजनेस कंपनी का लो मार्जिन है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मतलब कंपनी के मार्जिन अब जाकर 8% दिखते हैं ऑन TTM बेसिस। कंपनी का मुनाफा 52 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। कंपनी की जो पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया रही है, 30% पर, प्रॉफिट ग्रोथ 51% पर रही है। पिछले 5 साल में 31% की कंपनी की सेल्स ग्रोथ है, और पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 78% की है। इसलिए स्टॉक का जो CAGR है पिछले 10 साल का दोस्तों वो 82% का है, और पिछले 5 साल का 109% का है, जो अपने आप में दमदार दिखता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का बढ़िया है। बाकी अगर आप इस कंपनी में देखेंगे
कोई एफआईआईस की, कोई डीआईएस की स्टेक आपको देखने को नहीं मिलती है। पब्लिक की इसमें होल्डिंग है। पब्लिक में दोस्तों आप कह सकते हैं ऐसा नहीं कि बहुत बड़े नाम देखने को मिल जाते हैं, बट ज़रूर यहाँ पर पब्लिक के पास 38.90% और बाकी के प्रमोटर्स के पास है। बट जिस तरीके से दोस्तों शेयर ट्रेड कर रहा है अपने आप में, हो सकता है कि आने वाले दिन में आपको इसमें एफआईआईस की होल्डिंग देखने को मिले। स्टॉक की जो वैल्यूएशन है ऐसा नहीं कि बहुत हाई है, करीबन 27-28 की प्राइस टू अर्निंग पे आपको ये कंपनी मिल जाती है। बट अच्छा क्यों कर रही है? रीजन सिंपल है, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियली ट्रैक काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है, इसलिए स्टॉक बढ़िया कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।